नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की ज्योतिषीय चर्चा शुरू करने से पहले आइए जीवन के एक बहुत गहरे सिद्धांत पर विचार करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे जीवन की कहानी पहले से लिखी हुई है, कि भाग्य ने जो तय कर दिया है उसे बदला नहीं जा सकता। यह एक हद तक सत्य भी है। हमारे पिछले कर्मों का एक लेखा जोखा है जो इस जीवन में हमारे सामने आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस कहानी का नायक कौन है? वो आप हैं। विधाता ने आपको केवल परिस्थितियां दी हैं। उन परिस्थितियों में प्रतिक्रिया कैसे करनी है, यह चुनाव हमेशा आपका होता है। कर्म का सिद्धांत केवल लेन देन का हिसाब नहीं है, यह ऊर्जा के रूपांतरण का सिद्धांत है। आपके हाथ में इस क्षण का पुरुषार्थ है, आपका प्रयास, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी अच्छाई। जब आप पूरी जागरूकता और सकारात्मकता के साथ अपना कर्म करते हैं तो आप उसी भाग्य की पटकथा में एक नया अध्याय जोड़ रहे होते हैं। चुनौतियां आएंगी, वे शनि देव की तरह हमें अनुशासन सिखाने आती हैं। मुश्किलें आएंगी, वे राहु की तरह हमें भ्रम से निकालकर वास्तविकता दिखाने आती है। लेकिन हर चुनौती के साथ अपने भीतर के नायक को जगाने का एक अवसर भी आता है। याद रखिए, ज्योतिष एक टॉर्च की तरह है जो अंधेरे रास्ते पर प्रकाश डाल सकती है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही है। आपकी हिम्मत, आपकी समझदारी और आपका विश्वास ही आपका सबसे बड़ा बल है। चलिए अब देखते हैं कि आज का दिन यानी 31 अगस्त 2025 ब्रह्मांडीय ऊर्जा के दृष्टिकोण से कैसा है। आज की इन ऊर्जाओं को समझकर हम सभी अपने दिन को बेहतर दिशा दे सकते हैं। आज का पंचांग इस प्रकार है। आज शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो कि 1 सितंबर को मध्य रात्रि 12:58 तक रहेगी। अष्टमी तिथि मां दुर्गा को समर्पित है और यह शक्ति, विजय और बाधाओं को दूर करने की ऊर्जा रखती है। आज शाम 5:27 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लगेगा। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनि देव हैं और यह मित्रता, भक्ति और संगठन की ऊर्जा का प्रतीक है। आज दोपहर 3:58 तक वैधृति योग है, जिसके बाद विषकुंभ योग लगेगा। वैधृति योग को ज्योतिष में थोड़ा अस्थिर माना जाता है, इसलिए आज दोपहर तक किसी भी बद्धे निर्णय में सावधानी बरतनी चाहिए। आज दिन में 11:55 तक विष्टिकरण है, जिसे हम भद्रा के नाम से भी जानते हैं। भद्रा काल में शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। इसके बाद भवकरण लगेगा और आज का दिन है रविवार यानी सूर्य देव का दिन। यह दिन आत्मा, आत्मविश्वास, मान सम्मान और नेतृत्व की ऊर्जा से भरा होता है। अब इन सभी को मिलाकर देखें तो आज का दिन एक मिश्रित ऊर्जा लेकर आ रहा है। अष्टमी तिथि और रविवार का संयोग आपको आत्मविश्वास देगा, लेकिन वैधृति योग और भद्रा का प्रभाव दोपहर तक कार्यों में कुछ अड्डे या मानसिक अस्थिरता पैदा कर सकता है। आज के लिए कुछ विशेष समय भी जान लीजिए। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 दोपहर से 12:52 दोपहर तक रहेगा। यह दिन का सबसे शुभ समय है किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए। अमृतकाल सुबह 5:48 सुबह से 7:35 सुबह तक है और आज राहुकाल शाम 5:08 से 6:41 तक रहेगा। इस अवधि में कोई भी नया काम, यात्रा या बद्धा लेन देन करने से बचें। तो यह थी आज की सार्वभौमिक ऊर्जा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह ऊर्जा कुंभ लग्न के जातकों के लिए क्या विशेष संकेत लेकर आई है। अब विशेष रूप से बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न वालों, आज के दिन ग्रहों का गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है। सबसे पहले आज चंद्रमा आपके कर्म भाव यानी दशम भाव में अपनी नीच राशि वृश्चिक में गोचर कर रहे हैं। यह आज आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र, आपके करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा को प्रभावित करने वाला है। आइए इसका विस्तार से विश्लेषण करते हैं। कुंभ लग्न वालों, आज चंद्रमा आपके दशम भाव में वृश्चिक राशि में है। दशम भाव कर्म का है और वृश्चिक राशि एक गहरी, रहस्यमयी और तीव्र भावनाओं वाली राशि है। यह संयोग आज आपके मन को पूरी तरह से आपके काम, आपकी रेप्यूटेशन और आपके लक्ष्यों पर केंद्रित रखेगा। आप अपने काम को लेकर बहुत सीरियस और पैशनेट रहेंगे, लेकिन क्योंकि चंद्रमा यहां अपनी नीच राशि में है, यह स्थिति मन में एक असंतोष या एक अजीब सी बेचैनी भी पैदा कर सकती है, खासकर काम को लेकर।
आपको लग सकता है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है। अनुराधा नक्षत्र, जिसके स्वामी शनिदेव हैं, आपको धैर्य और अनुशासन के साथ काम करने की प्रेरणा देगा। आपके लिए आज का दिन कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक फोकस और मेहनत की मांग कर रहा है। दशम भाव में चंद्रमा का गोचर आपको अपने वर्क प्लेस पर लाइमलाइट में ला सकता है। आप अपने काम से अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि चंद्रमा नीच राशि में है, इसलिए आपको अपने सहकर्मियों और विशेषकर अपने बॉस के साथ व्यवहार में बहुत सावधानी बरतनी होगी। कोई छोटी सी बात भी गलतफहमी का बड़ा कारण बन सकती है। आज अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखकर केवल प्रोफेशनल तरीके से बात करें। शनिदेव आपके द्वितीय भाव में बैठकर आपको वाणी में संयम रखने की सलाह दे रहे हैं। बिजनेस करने वालों के लिए आज का दिन मेहनत भरा रहेगा। दशम भाव का चंद्रमा आपको अपने बिजनेस की सामाजिक छवि को लेकर बहुत चिंतित कर सकता है। आप अपनी ब्रांडिंग, मार्केटिंग या पब्लिक रिलेशंस पर बहुत ध्यान देंगे। चूंकि सूर्य आपके सप्तम भाव में विराजमान है, जो बिजनेस पार्टनरशिप का भाव है, यह दिखाता है कि आज आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर कुछ बड़े निर्णय ले सकते हैं। लेकिन सप्तम में केतु भी हैं, इसलिए पार्टनरशिप में किसी भी तरह के ईगो क्लैश या मतभेद से बचें। आज कोई भी बड़ी डील दोपहर 3:58 PM के बाद करना बेहतर रहेगा, जब वैधृत योग समाप्त हो जाएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन मिला जुला रहेगा। आपके धन भाव यानी द्वितीय भाव के स्वामी शनिदेव स्वयं द्वितीय भाव में ही विराजमान है। यह स्थिति धन की धीमी लेकिन स्थिर गति को दर्शाती है। आपकी 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, इसलिए शनिदेव आपको फिजूल खर्ची से बचाकर बचत करने की सीख दे रहे हैं। दशम भाव का चंद्रमा आपके सुख भाव चतुर्थ भाव को देख रहा है, इसलिए आज आप घर, वाहन या किसी अन्य सुख सुविधा पर धन खर्च करने का विचार बना सकते हैं। सोच समझकर ही खर्च करें। आपके सप्तम भाव, जो विवाह का भाव है, उसमें सूर्य और केतु की युति बनी हुई है और आपके लग्न में राहु विराजमान है। यह राहु केतु एक्सिस आपके और आपके जीवन साथी के बीच एक वैचारिक दूरी या ईगो का टकराव पैदा कर सकता है। सूर्य का सप्तम भाव में होना जीवन साथी के स्वास्थ्य या उनके स्वभाव में थोड़ी गर्मी ला सकता है। आज का दिन धैर्य और आपसी समझदारी की परीक्षा ले सकता है। एक दूसरे को स्पेस दें और किसी भी बहस को जीतने की कोशिश न करें, बल्कि रिश्ते को मजबूत बनाने पर ध्यान दें। प्रेम संबंधों के लिए पंचम भाव के स्वामी बुध हैं और पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, जो एक बहुत ही शुभ संकेत है। यह स्थिति दर्शाती है कि आपके रिलेशनशिप में ज्ञान, सम्मान और आपसी समझदारी का भाव रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं। हालांकि आज मन काम में अधिक लगा होने के कारण आप अपने पार्टनर को शायद उतना समय न दे पाएं, जिससे उन्हें थोड़ी शिकायत हो सकती है। संवाद बनाए रखें। आपके द्वितीय भाव में शनि का गोचर परिवार में आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ा रहा है। आप अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को लेकर बहुत गंभीर रहेंगे। हालांकि शनि की धीमी गति के कारण कभी कभी पारिवारिक मामलों में कुछ देरी या निराशा का अनुभव हो सकता है। आज दशम भाव का चंद्रमा चतुर्थ भाव को देख रहा है, जो माता का भाव है। अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और उनके साथ कुछ समय अवश्य बिताएं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके लग्न यानी प्रथम भाव में राहु का गोचर आपको थोड़ी बेचैनी, एंग्जाइटी या ओवरथिंकिंग दे सकता है। सप्तम भाव में सूर्य और केतु का होना आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य के साथ साथ आपके स्वयं के निचले पेट से संबंधित कुछ समस्याएं दे सकता है। आज का दिन रविवार है, जो सूर्य का दिन है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, अन्यथा यह सिर दर्द या पित्त संबंधी समस्याएं पैदा कर सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत ही शानदार है। आपके पंचम भाव, जो शिक्षा का भाव है, उसमें ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। यह एक अद्भुत स्थिति है। आपकी सीखने की क्षमता, आपकी एकाग्रता और आपकी समझ बहुत बढ़ी हुई रहेगी। आप किसी भी मुश्किल विषय को आसानी से समझ पाएंगे। यह समय किसी नए कोर्स में एडमिशन लेने या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू करने के लिए अत्यंत शुभ है। तो कुल मिलाकर कुंभ लग्न वालों, आज का दिन आपके कर्म क्षेत्र पर पूरी तरह से केंद्रित है।
आपका पूरा ध्यान आपके काम, आपकी प्रतिष्ठा और आपके लक्ष्यों पर रहेगा। मेहनत बहुत अधिक लगेगी और मन में एक हल्का सा असंतोष भी रह सकता है, लेकिन यही मेहनत भविष्य में आपके लिए सफलता के द्वार खोलेगी। रिश्तों में, विशेषकर वैवाहिक जीवन में, आपको अपने ईगो को किनारे रखकर धैर्य से काम लेना होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी और विद्यार्थियों के लिए दिन उत्तम है। और अब आज की महासूचना। आज ब्रह्मांड आपसे कह रहा है, अपने कर्म को ही अपनी पूजा बनाओ। आज आपका दशम भाव पूरी तरह से सक्रिय है। आज आप जो भी कार्य करेंगे, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसे पूरी ईमानदारी, लगन और समर्पण के साथ करें। फल की चिंता किए बिना प्रक्रिया पर ध्यान दें। शनिदेव और दशम भाव का चंद्रमा आपको यही सिखा रहे हैं कि सही नियत से की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज के दिन की ऊर्जा को संतुलित करने और चुनौतियों को अवसरों में बदलने के लिए आप कुछ सरल उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय, सूर्य देव को अर्घ्य दें। आज रविवार का दिन है और सूर्य आपके सप्तम भाव में है, जो आपके वैवाहिक जीवन और साझेदारी को प्रभावित कर रहे हैं। सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में जल, थोड़ा गुद्ध और लाल फूल डालकर सूर्य देव को AUM घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें। इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और रिश्तों में सुधार आएगा। दूसरा उपाय, शनिदेव के लिए दान। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं और आपकी सारही साथी भी चल रही है। आज शाम के समय किसी जरूरतमंद को काले तिल या सरसों के तेल का दान करें। यह उपाय आपके कर्म क्षेत्र में आ रही बाधाओं को दूर करेगा और शनिदेव की कृपा प्रदान करेगा। तीसरा उपाय, चंद्रमा के लिए ध्यान। क्योंकि चंद्रमा आज अपनी नीच राशि में होकर आपके मन को बेचैन कर सकते हैं। रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट के लिए AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए ध्यान करें। यह आपके मन को शांत करेगा और आपको मानसिक स्थिरता प्रदान करेगा। आशा है आज का यह ज्योतिषीय विश्लेषण आपके दिन को सही दिशा देने में सहायक होगा। अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखें और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। हर हर महादेव।